हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 एडमिशन के लिए 1 मार्च 2019 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आज हम जानेंगे केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चा का एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक डेमो के साथ समझेंगे। इस वीडियो में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का हर एक स्टेप्स को क्लैरिफाई किया गया है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 एडमिशन अप्लाई करने के लिए बच्चा का एलिजिबिलिटी के हिसाब से एज ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। 31 मार्च 2019 तक बच्चा का उम्र अगर 5 से लेकर 7 साल यानी कि 5 to 7 ईयर्स के बीच है तो एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। क्लास 1 एडमिशन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना पड़ेगा वो है स्कैन बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और स्कैन फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट 256 KB से कम होना चाहिए। आप अपने मोबाइल से भी कोई स्कैनर ऐप की मदद से डॉक्यूमेंट रेडी रख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप जिस केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं उनका वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहाँ ऑनलाइन एडमिशन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नाम का एक लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो में दिया गया URL पर भी आप ब्राउज करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये URL वीडियो डिस्क्रिप्शन पर भी अवेलेबल है। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का होम पेज ओपन होगा। यहाँ ऊपर में रजिस्टर नाम का एक मेनू दिया गया है। रजिस्टर पर क्लिक करने से इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप अपना प्रिफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट करके पूरा इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑरेंज कलर में गो टू नेक्स्ट बटन में क्लिक करना होगा। गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करने से इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट पार्ट दिखाई देगा। इसी तरह गो टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आप पूरा इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। अब सबसे नीचे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है। बॉक्स में टिक करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने न्यू रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन इंग्लिश में फिल करना होगा। इस पेज पर जो भी डिटेल भरेंगे उसको आप बाद में बदल नहीं सकते। तो चलिए एक बच्चा का डिटेल फिलअप करके हम रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड। मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आप सभी चीज कैपिटल लेटर में ही फिलअप कीजिए। तो हम यहाँ पर फिलअप करते हैं फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम ऑफ चाइल्ड, देन लास्ट नेम ऑफ चाइल्ड। ठीक है। नेम फिलअप करने के बाद नेक्स्ट है यदि बच्चा दिव्यांग है, इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड। मतलब बच्चा अगर फिजिकली चैलेंज्ड है तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होगा, अगर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। आपका जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय में टोटल सीट्स में से 3% सीट्स डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए रिजर्व रहता है। साथ ही साथ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड को RTE कोटा पर भी एडमिशन मिलने का संभावना रहता है। तो RTE कोटा क्या होता है वो भी हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे देखेंगे। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है DDMMYYYY। तो सेम फॉर्मेट पर आपको डेट ऑफ बर्थ पुट करना होगा। ये जो कैलेंडर पर में आ रहा है उससे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ गलत पुट करेंगे, जैसे कि बच्चा का उम्र अगर इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 5 से 7 साल के बीच नहीं हो रहा है 31 मार्च तक, तो इस केस में यहाँ पर एरर बताएगा। नेक्स्ट इज चाइल्ड सीकिंग एडमिशन अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ KVS एम्प्लॉय। अगर बच्चा का पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट कोई भी केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम करते हैं या करते थे तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना होगा। अगर कोई नहीं करते हैं तो सीधा नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट कीजिए। अगर कोई करते हैं तो कौन करते हैं, चाइल्ड ऑफ वर्किंग KVS एम्प्लॉय, रिटायर्ड KVS एम्प्लॉय, जो भी यहाँ 4 फैक्टर दिया हुआ है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर हम इसको नॉट एप्लीकेबल करते हैं। नेक्स्ट है ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको एक वैलिड ईमेल आईडी पुट करना होगा। नेक्स्ट मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर पुट करना होगा, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पर आपके पास OTP आएगा, जिस OTP को पुट करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कैप्चा कोड। ये कैप्चा कोड वेरिफिकेशन के लिए होता है, इसको पुट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेरीफाई OTP का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा और ये 15 मिनट्स तक वैलिड रहता है।
इस OTP को यहाँ आपको पुट करना होगा। तो यहाँ पर हम OTP पुट करते हैं। यहाँ फिर से जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसको पुट करना होगा। अभी यहाँ पर नीचे ऑरेंज कलर में वेरीफाई बटन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उससे पहले अगर आपके पास OTP नहीं पहुंचा है तो आप और एक बार रिसेंड OTP में OTP के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर OTP आ गया है तो सारा इन्फॉर्मेशन डाल के यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और साइंड अप। तो यहाँ पर जो डिटेल आपके सामने आ गया, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, नेम ऑफ चाइल्ड, देन लॉगिन कोड, ये लॉगिन कोड को आप लिख कर रखिए, देन डेट ऑफ बर्थ, देन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप भी लॉगिन करेंगे तो ये सब इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगा। और नीचे यहाँ पर देखिए टू लॉगिन टू द पोर्टल क्लिक हियर, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये जो लॉगिन कोड है आपका मोबाइल में साथ ही साथ ईमेल में भी आ गया होगा। तो अभी हम लॉगिन कोड को पुट करेंगे इधर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर जो ऊपर में दिया हुआ है कैप्चा कोड उसको हम पुट करेंगे। फिर से हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल फिलअप करने के लिए आया है। यहाँ टोटल 5 पेजेस है। सबसे पेज नंबर 1 है बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन पेरेंट डिटेल, देन चॉइस ऑफ स्कूल्स, देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स, देन डिक्लेरेशन एंड सबमिट। तो हम एक एक पेज करके आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट पेज पर यहाँ ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के टाइम जो नाम दिए थे वही नाम यहाँ पर आ गया। इसको हम एडिट नहीं कर सकते इधर, ये कोई भी चीज़ यहाँ एडिट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है जेंडर मेल और फीमेल, हम यहाँ पर फीमेल पर क्लिक करते हैं। देन नेक्स्ट वेदर अप्लाइंग फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी। पर ये सिंगल गर्ल चाइल्ड होता क्या है, अगर किसी पेरेंट का सिर्फ एक ही गर्ल चाइल्ड है, उसके अलावा कोई और बॉय और गर्ल उनका चाइल्ड नहीं है, तो उस केस में ये सिंगल गर्ल चाइल्ड होगा। अगर कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड पर अप्लाई करना चाहता है तो उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से पेरेंट को एक एफिडेविट, जो कि अगर बच्चे का सिलेक्शन होता है उसी ग्राउंड पर, तो पेरेंट को वो एफिडेविट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप सिंगल गर्ल चाइल्ड पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको येस कीजिए, नहीं तो इसको नो कीजिए। तो हम यहाँ पर इसको येस करते हैं। येस करने से यहाँ पूछ रहा है कि इज अ ट्विन और ट्रिपलेट गर्ल सिबलिंग ऑल्सो अप्लाइंग फॉर एडमिशन। अगर ट्विन है मतलब फर्स्ट इशू में ही ट्विन गर्ल चाइल्ड हुए हैं तो वो दोनों भी एक ही चाइल्ड जैसे माना जाएगा और दोनों भी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा पर भी एडमिशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको नो कर लेते हैं। देन फैमिली इनकम ग्रुप, फैमिली का इनकम कौन सी ग्रुप में आता है, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या बिलो पॉवर्टी लाइन, इन दोनों में से कोई भी चीज आप फिलअप करना चाहते हैं तो इस केस में आपको एक सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आपके पास कोई इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है, उसका सर्टिफिकेट नंबर भी राइट साइड में पुट करना होगा। तो हम इसको फिलहाल डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप करके छोड़ते हैं। नेक्स्ट है कास्ट कैटेगरी। कास्ट, अगर आप जनरल या ओबीसी क्रीमिलियर बिलोंग करते हैं तो इसमें कोई स्पेशल कोटा नहीं है। लेकिन अगर आप ओबीसी में करते हैं तो आप आरटी में जा सकते हैं, आरटी कोटा पर नाम आ सकता है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में अगर क्लिक करते हैं तो, उसी तरह एससी एसटी में भी क्लिक करते हैं तो आरटी कोटा में आ सकते हैं। तो आरटी कोटा क्या होता है, आरटी कोटा ये है कि पूरे विद्यालय का जितना सीट्स है क्लास 1 के लिए उसमें से 25% सीट्स आरटी कोटा में रखा जाता है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, एससी एसटी, फिजिकली चैलेंज्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या बीपीएल, ये सब बच्चे आरटी कोटा में आते हैं। वो सिलेक्शन क्या होता है, लॉटरी के माध्यम से सिलेक्ट किया जाता है बच्चों का। अगर आरटी कोटा में एडमिशन मिलता है किसी को तो अप टू क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। तो हम यहाँ पर, ये बच्चा ओबीसी नॉन क्रीमिलियर बिलोंग करता है तो मैं यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ अगर इस ग्राउंड पर सिलेक्शन होता है तो बच्चा का नाम पर एक कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद ब्लड ग्रुप जो भी है बच्चा का उसको मेंशन कीजिए और एक रिपोर्ट भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना पड़ेगा। यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अभी नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगा। अभी आ गया पेज नंबर 2। जैसे कि फर्स्ट पेज पर हम थे तो यहाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम होता तो नेक्स्ट पेज पर प्रोसीड नहीं करता, हम पूरा डिटेल फिलअप कर चुके थे, कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए सेकंड पेज पर आ गया। अभी सेकंड पेज पर यहाँ पेरेंट डिटेल आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ हम फिलअप करते हैं पेरेंट डिटेल। लेफ्ट साइड दिस इज मदर्स डिटेल, ठीक है। अभी आ गया ऑक्यूपेशन, ठीक। अभी हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अभी चॉइस ऑफ स्कूल्स, ये है आपका इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ क्योंकि 3 चॉइस दिया हुआ है, सिलेक्ट विद्यालय 1, सिलेक्ट विद्यालय 2, सिलेक्ट विद्यालय 3। तो आप फर्स्ट चॉइस कौन से स्कूल को देना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ उड़ीसा।
सिलेक्ट स्कूल, अभी उड़ीसा में जितना भी केंद्रीय विद्यालय है सभी का लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी स्कूल है उसको सिलेक्ट कीजिए। मैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट कर रहा हूँ केवी झारसुगुड़ा। अब यहाँ पर ये सिलेक्ट होते ही ऊपर आ गया, देखिए जो सिलेक्ट विद्यालय 1 था वो बन गया केवी झारसुगुड़ा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब नीचे आइए, डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर नीचे ये बॉक्स जो दिया हुआ है चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, ये होता क्या है? ये होता है प्रायोरिटी कैटेगरी होता है केंद्रीय विद्यालय में पेरेंट्स का बैकग्राउंड है, जो सर्विस बैकग्राउंड है उसको टोटल 5 या 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो ये सर्विस कैटेगरी को होता क्या है? ये पेरेंट का कैटेगरी होता है। टोटल पेरेंट्स को जो सिविल सेक्टर का केंद्रीय विद्यालय होते हैं वहां पर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉय या एक्स सर्विसमैन भी आते हैं। कैटेगरी 2 में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज में जो भी पेरेंट वर्क करते हैं वो आते हैं कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 में आते हैं ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पर आपको पूरा मेंशन हुआ है। कैटेगरी 4 में आते हैं चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज ऑफ ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और कैटेगरी 5 में आता है चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी। तो इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा, आप किस में बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आप जो 5 कैटेगरी दिया हुआ है इसको अच्छे से पढ़िए। जहाँ पर आपका कैटेगरी एप्लीकेबल है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉय है तो कैटेगरी 3 में वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो ऊपर में आप देख सकते हैं डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस कैटेगरी। यहाँ आप अगर यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ आपको पूछेगा कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं। इनमें से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। यहाँ पर फिर पूछ रहा है राइट साइड में कि चूज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये परमानेंट है कि नहीं। अगर परमानेंट वर्किंग है तो देखिए आप कैटेगरी 3 बन गया, तो ऐसा भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कैटेगरी 3 करके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्ट पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट एप्लीकेबल ओनली फॉर सर्विस कैटेगरी 1 ऑफ IHL प्रोजेक्ट सेक्टर स्कूल, कुछ सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी एंड ट्रांसफर्स आर टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। यहाँ पर क्या होता है, फादर मान लिए सर्विस कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं कैटेगरी 3 में। मदर फॉर एग्जाम्पल वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो वो आते हैं कैटेगरी 5 में। तो इन दोनों में से ये जो कैटेगरी 3 आप प्रायोरिटी के लिए मेंशन कर रखे हैं वो पेरेंट में से किसका है, फादर का है कि मदर का है। तो उस केस में फादर या मदर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पर आप मदर कर देंगे और वहाँ फादर सर्विस कर रहे हैं तो एडमिशन का टाइम प्रॉब्लम हो जाएगा, शायद सिलेक्शन नहीं भी होगा। और यहाँ पर एक ग्रैंड पेरेंट की बात है, ये होता है प्रोजेक्ट सेक्टर के लिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 ऑफ IHL और प्रोजेक्ट सेक्टर्स के लिए। प्रोजेक्ट सेक्टर का जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कैटेगरी 1 में आ जाते हैं। तो उनका अगर ग्रैंड पेरेंट भी प्रोजेक्ट सेक्टर में वर्क करते हैं तो उस बच्चा को भी वहाँ पर कैटेगरी 1 में प्रायोरिटी दिया जाता है। जो है ग्रैंड पेरेंट का बात है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट सेक्टर्स के लिए होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ फादर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक पूछ रहा है whether selected parent has been transferred in last 7 years as on date। ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांसफर हुआ होता है प्रायोरिटी इतना ज्यादा हो जाता है। अगर कोई 2 पेरेंट में से दोनों मान लिए कैटेगरी 3 में है तो किसी का 4 बार ट्रांसफर हुआ है, किसी का 3 बार ट्रांसफर हुआ है। तो जिसका 4 बार ट्रांसफर हुआ होगा उसका बच्चा को पहले एडमिशन मिलेगा। तो अगर ट्रांसफर हुआ है तो येस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर येस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ कौन से प्लेस में थे, कहाँ ज्वाइन किए थे, रिलीव कब हुआ था, कितना दिन तक रहे थे, ट्रांसफर ऑफिस यूनिट एंड प्लेस, डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑफिस, ट्रांसफर ऑर्डर नंबर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, जो कि कंसर्न केंद्रीय विद्यालय ये चीज वेरीफाई करता है एडमिशन के टाइम। तो अगर नहीं हुआ है तो इसको भी आप नो करके छोड़ दीजिए। केवी झारसुगुड़ा हम सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर स्कूल लोकेशन आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं। देन डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेसिडेंस, ये 2 चीज पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है लेस देन और इक्वल टू 5 किलोमीटर देन मोर देन 5 किलोमीटर। ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले स्टेप में देखे थे बच्चा का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्ट किए थे तो बच्चा आरटी कोटा पर आ रहा है एज पर कास्ट। बट अगर यहाँ पर डिस्टेंस 5 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा तो बच्चा को आरटी कोटा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो अगर जो रेसिडेंशियल डिस्टेंस है स्कूल से बच्चा का घर अगर 5 किलोमीटर से कम है तो बच्चा को आरटी कोटा पर भी
एडमिशन मिलने का चांस है। तो यहाँ पर ये 5 किलोमीटर से कम है तो मैं यहाँ 5 किलोमीटर पर सिलेक्ट कर दिया। अभी आप और एक विद्यालय में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपके सिटी में 3-4 केंद्रीय विद्यालय में है, आप हर जगह अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसी तरह विद्यालय नंबर 2 भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर। विद्यालय नंबर 3 पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर मांग रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। यहाँ पर 2 चीज मांगा है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यहाँ हम फाइल चूज करेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइल शुड बी 256 KB, मतलब 256 KB से थोड़ा कम होना चाहिए। और ध्यान रखिए कि थोड़ा क्लियर हो, ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है ऑनलाइन, स्कूल की ओर से जब वेरिफिकेशन होता है वो लोग अच्छे से उसको पहचान पाए। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये दोनों स्कैनिंग भी आप अपने आजकल मोबाइल में भी अच्छा ऐप आने लगा है, जैसे कि हो गया कैम स्कैनर, और भी बहुत सारा अच्छा स्कैनिंग ऐप्स है, उसमें से सीधा करके आप स्कैनिंग कर सकते हैं, वो अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास अगर स्कैनर है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर एक अपलोड करके देखते हैं, और ये JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ और मैं रखा हूँ डेस्कटॉप पर। अभी बता रहा है प्लीज वेट, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, अभी फोटो के लिए भी हम चूज करते हैं, जैसे ब्राउज करते हैं, ओपन, अभी अपलोड, अभी हो गया फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आप देखिए नीचे रेड कलर में दिया है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द स्कूल्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ ऑफर। अगर एडमिशन के लिए आपका बच्चा का सिलेक्शन होता है तो ये सब डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, अगर इस बच्चा का सिलेक्शन होता है। तो फर्स्ट है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ चाइल्ड, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एंड एफिडेविट ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड, देन सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय गिवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्योंकि इसके फादर सर्विस कर रहे थे, सर्विस सर्टिफिकेट देना होगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में अप्लाई किया तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का भी देना होगा। रेसिडेंस प्रूफ जहाँ रहते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट जेरॉक्स कॉपी के साथ ओरिजिनल वेरिफिकेशन के लिए देना होता है। प्लस ये जो एफिडेविट देना होता है ये ओरिजिनल पूरा सबमिट करना होता है। इसके अलावा भी स्कूल और भी डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे का आधार कार्ड हो गया, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट हो गया, और अगर कुछ स्पेशल है तो वो सब भी मांग सकते हैं। तो एज ए पेरेंट को भी कोऑपरेट करना चाहिए विद्यालय को। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अभी डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट, यहाँ डिक्लेरेशन को पूरा अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद यहाँ पर जो चेक बॉक्स है उसको चेक कीजिए। यहाँ टिक होने के बाद पहले सेव टू प्रीव्यू, ठीक है, क्योंकि आपको प्रीव्यू देखना पड़ेगा, नहीं तो सबमिट नहीं हो पाएगा एप्लीकेशन। तो सेव टू प्रीव्यू पहले करते हैं। ये सेव भी हो गया और अभी आपको प्रीव्यू जनरेट होगा। अभी नेक्स्ट है प्रीव्यू। प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं, ये आपका आप देख सकते हैं प्रीव्यू आ गया। अभी प्रीव्यू होने के बाद वंस देख लिए उसका सबमिट एप्लीकेशन। यहाँ पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, यस। अभी सबमिशन के टाइम पे एक OTP आ रहा है, दैट मीन्स आप जितना डिटेल भरे आपका जानकारी में भरा गया। उसके बाद आप ये OTP से कंफर्म करेंगे और OTP पुट करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना होगा। तो मेरे पास OTP आ गया, पुट कर लिया। अभी वेरीफाई OTP, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ इसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करने के लिए पूरा कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ दिन।